मुझे दुख होता है उमा भारती के लिए कि जो पार्टी को बहुमत से लाई, इतना प्रचंड बहुमत कभी नहीं मिला और उसको इन सब ने मिलके इतना बुरी तरह से, मतलब जिसे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंका, और आज भी उसे उसका सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बेचारी सन्यासिन रोती घूम रही है, उसके साथ कोई नहीं दे रहा है। क्या वो ओबीसी नहीं थी? ये नए तरह का भारत है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी मिलके ये खेल रहे हैं। इन्होंने तय किया है कि किसी भी कीमत पे हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। न्यायपालिका इनके कंट्रोल में, कार्यपालिका तो इनकी गुलाम है, मीडिया इनका जर खरीद गुलाम है। अब इसके बाद बोलेगा कौन? और बोलेगा तो मुकदमा चलेगा। राहुल गांधी बोले तो उनसे सब छीन लिया। ये नए तरह की तानाशाही है इस देश में। ट्रंप जूते मारेगा, मुंह बंद रहेगा। उज्जैन में इस वक्त हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं। ये नई भाजपा है और ये भाजपा इसी तरह के कामों के लिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त देश में 2 मसलों की जबरदस्त धूम है। एक तो अयोध्या में चढ़ावा चोरी, दूसरा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवारजनों की जमीनों से जुड़े हुए कांड की। और प्रश्न एक ही है, क्या होगा? उधर है कि क्या चोरों के नाम सामने आएंगे, खुलासा होगा। इधर मध्य प्रदेश में ये सबसे ज्यादा को लेकर गूंज जो हो रही है देश भर में कि क्या मोहन यादव की कुर्सी बचेगी या जाएगी। और वैसे तो एक आम जो लोग हैं उनसे बातचीत करो तो कहते हैं किसी का कुछ नहीं होगा। खैर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यह मसला ऐसा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त परेशान है। उसकी पेशानी पर बल है और साथ में कैसे मामलों को समेटा जाए, कैसे मामलों को रफा दफा किया जाए या किस तरीके से इसका पटाक्षेप हो, उधेड़-बुन चल रही है और तमाम है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो मसला है, मध्य प्रदेश के मसले में सबसे अलग ये दिख रहा है कि यहाँ 23 जो तारीख थी, 23 जून, इंडियन एक्सप्रेस ने उस दिन पूरी एक स्टोरी छापी थी और कैसे मुख्यमंत्री और उनके परिजनों के तमाम जो नाम और साथ में उनकी जमीनें और किस तरीके से उसमें बढ़ोतरी और क्या क्या सारा कुछ है। 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक 4 मिनट का वीडियो बयान आया और उन्होंने पूरे का पूरा ठीकरा फोड़ा कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो है मिथ्या आरोप लगा रही, गलत बोली। कांग्रेस आक्रामक है। अगले दिन भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर दिल्ली में हुई थी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जो कुछ देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कि यहाँ एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका जो गुट है उसने थोड़ी सी कहीं एक साहस दिखाया है, वो आगे आया है। मुख्यमंत्री के पक्ष में उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने कहीं बयानबाजी की, एक आध मंत्री और, लेकिन बाकी पूरी की पूरी बीजेपी चुप है। इतना बड़ा कुनबा है, 165 विधायक लगभग, 164 तो ही संख्या, एक अगर कांग्रेस से जो आई हुई उनको जोड़ ले तो 165 की संख्या है। कोई विधायक कुछ नहीं बोल रहा है। मंत्री जो दिग्गज मंत्री हैं खामोश हैं, विधानसभा के स्पीकर चुप हैं, किसी का कोई बयान नहीं आया है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे, चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। उसमें यह भी है कि उज्जैन पूरे का पूरा मौन है, कौन कौन नहीं बोला है, बात करेंगे। जोड़ता हूं पहले अरुण दीक्षित जी को। जुड़ गए अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संजीव जी। अरुण सर, मैंने जो कहा, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है। लगातार हम देख रहे हैं कि अब 3 दिन से ज्यादा का वक्त है, देश भर में प्रश्न ही प्रश्न है और इधर जो कहीं डिफेंड किया जा रहा है लेकिन छिटपुट है। उज्जैन में टोटल संख्या मोहन यादव समेत 7 विधायक, 6 का कोई बयान नहीं, सांसद कोई बयान नहीं। वहां माखन सिंह सरीके जो संघ से जुड़े और जो कभी संगठन के महामंत्री रहे मध्य प्रदेश बीजेपी के और नेशनल उनकी जो अपनी स्वीकारोक्ति है, उनका अपना वहां रुतबा रहा है, खामोश, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दिग्गज मंत्रियों में देखें तो ना कैलाश विजयवर्गीय का कोई बयान है, प्रहलाद पटेल का बयान नहीं है, राकेश सिंह का कोई बयान नहीं है, लाइन से पूरी की पूरी। और दूसरी चीज ये कि जिस दिन ये खबर छपी उसी दिन कैबिनेट की एक बैठक भी हुई थी। सुबह 23 को खबर छपती है, दोपहर में कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन कोई हलचल नहीं है। यदि सारा कुछ जैसा कि आया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान, तो वो तो कैबिनेट से भी निकल सकता था, वहीं एक बात हो जाती। गिने चुने 2 मंत्री अब तक मुझे देख पाया हूं, हो सकता है आप उसको सुधार दीजिएगा और कुछ लगे, लेकिन ना विधायक, और सबसे उज्जैन तो टोटल ब्लैंक है जहां से ये कांड है पूरा का पूरा। क्या कहिएगा संजीव जी? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप बड़े भोले हो। आप देख नहीं रहे हो क्या रहा है। महाकाल के पुत्र हैं,
और किसका अनुसरण कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। अब आप जितनी बातें आपने कही, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री खुद कुछ बोले, आरोप उन पर लगाया, जवाब उन्हें देना चाहिए था। तो मैं जहां से शुरू करता हूं, कल भी मैंने आपसे कहा था कि बेचारे हेमंत खंडेलवाल। अब वही बात आती है, मध्य प्रदेश से पर्ची शुरू। तो एक एक करके मैं बात कहूंगा, अब आप सुनते जाइए और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक इस क्रोनोलॉजी को समझें। 2.5 साल में उज्जैन में क्या नहीं हुआ है। भाजपा के नेता और संघ के नेता सबसे ज्यादा अपमानित हुए हैं। आप याद करिए, जल सत्याग्रह करते हुए संघ के नेताओं को जेल में डाला गया था। आप याद करिए चिंतामणि मालवीय को। आप याद करिए उन दूसरे सभी विधायकों को जिनके न केवल कारोबार ठप कर दिए गए हैं, जिनके धंधे चौपट हैं, क्योंकि अब जो कुछ होगा वो यदुवंश करेगा और कुछ नहीं, कोई और नहीं करेगा। उस पर मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले हेमंत खंडेलवाल की। तो मुझे लगता है, मैं अभी तक ये समझता था कि हेमंत खंडेलवाल बहुत सुलझे हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी की राजनीति करने वाले नेता हैं। तो उन्होंने पर्ची वाले सीएम के बचाव में एक पर्चा पढ़ना शुरू किया और पर्चा पढ़ दिया। चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिल्कुल अब रो ही पड़ेंगे। लेकिन तर्क देखो आप, ये ठीक पैटर्न ये वही था जो मुख्यमंत्री ने अपनाया, वो प्रधानमंत्री वाला, कि प्रधानमंत्री की मां को गाली वाला मुद्दा प्रधानमंत्री ने बाद में उठाया। बाद में मतलब बिहार के नेता भी पर्ची लगा के घूम रहे थे, मैं भी मां हूं, मतलब पुरुष भी मां बन गए थे। तो ये जो चीज थी, इसमें सबसे पहले खंडेलवाल साहब ने जो स्टैंड लिया और जो पढ़ा, तो मैं एक बात खंडेलवाल साहब से पूछता हूं। कल उन्होंने एक नई चीज लाए थे, बोले ओबीसी है इसलिए कांग्रेस। एक्सप्रेस ने खबर छापी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन खंडेलवाल, मैं अभी भी फिर कहता हूं, हर बार कहता हूं कि भले आदमी है, धंधे उनके अपने हैं वो, लेकिन भले आदमी है। उनके बूते का ये काम नहीं था, और वो उनके चेहरे से दिख रहा था जब वो पढ़ रहे थे। क्योंकि जो पर्ची शिवराज सिंह ने पढ़ी थी, तब उनके चेहरे का जो भाव था वो भी आपने देखा था। और कल जब वो पर्चा पढ़ रहे थे, हेमंत खंडेलवाल जो सफाई पढ़ रहे थे, उसमें भी उनका भाव था। अब सबसे पहले हेमंत खंडेलवाल ये भूल गए कि अगर मोहन यादव ओबीसी हैं, तो भैया बाबूलाल गौर कौन थे? वो भी यादव थे। उन्हें तो अपमानित करके, धक्के मार के पार्टी ने निकाला। तब तो मोदी नहीं थे, तब निकाले गए थे, तब प्रमोद महाजन की पार्टी थी। फिर शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी थे, जो भरपूर जिता के लाए थे। उनको तो आपने मतलब उनके साथ तो मतलब क्या कहें कि दरवाजे पे बरमाला के लिए घोड़े पे बैठे दूल्हे को उतार लिया था आपने। द्वार 4 की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे, दूल्हे को उतार के मोहन यादव सवार करा दिए। तब ओबीसी नहीं दिखा था आपको। और वो बेचारी कमजोर गरीब उमा भारती, जिसके साथ आज कोई नहीं है। मुझे दुख होता है उमा भारती के लिए कि जो पार्टी को बहुमत से लाई, इतना प्रचंड बहुमत कभी नहीं मिला, और उसको इन सब ने मिलके इतना बुरी तरह से, मतलब जिसे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंका, और आज भी उसे उसका सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बेचारी सन्यासिन रोती घूम रही है, उसके साथ कोई नहीं दे रहा है। क्या वो ओबीसी नहीं थी? और आज तुमको मोहन यादव ओबीसी दिख रहे हैं? खंडेलवाल जी, अगर मोहन यादव ओबीसी हैं, तो फिर वो लालू यादव भी तो ओबीसी हैं। उन्होंने चारा खाया, जिसको लेके आज तक आपकी पार्टी पूरा खेल कर रही है। और ये वो यादव चारा खा रहा था, आपका यादव जो है खेत खा रहा है। उससे आगे निकल गया ना, आप आगे निकले हो। तो जो कुछ किया खंडेलवाल जी ने, उससे साफ जाहिर है कि उनकी मजबूरी थी। उन्हें पर्चा पढ़ने को दिया गया था, एक। इसके बाद आइए आप, दूसरे आए तुलसी सिलावट। तुलसी सिलावट की खासियत आप जानते हैं ना, सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। वो कारम बांध जो टूटा था, और जांच में उसके लिए जो आरोपी पाया गया था, वो एक इंजीनियर, उसको आज भी ये कारम बांध के डिजाइन और कारम बांध का मुखिया, मतलब पूरे बांध, कारम बांध के लिए जिम्मेदार आदमी को ये पूरे बांधों का इंचार्ज बनाना चाहते हैं। तो इनकी भी, और इनका भी एक नौशाद मियां, जिसके चर्चे कांग्रेस ने किए थे, कम नहीं है। तो बचाव में कौन आया?
आप जो कह रहे बचाव में आए, उसके बाद एक और मंत्री महोदय आए, वो शायद शिक्षा चैतन्य मंत्री। चैतन्य चैतन्य कश्यप। चैतन्य कश्यप का तो खैर उनके कारोबार, उनकी तो अब उन पे क्या कहें, लेकिन इंदर सिंह परमार ने भी जी कुछ जी बात कही थी। जी। हाँ, लेकिन राकेश दो सिंह, डिप्टी दो डिप्टी सीएम, फिर राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, कैलाश नहीं, विजयवर्गीय, विजय शाह, ऐसे लंबी फहरिस्त है, पूरा का पूरा काबीना है। और उसमें भी राकेश आधा सिंह ने बड़ी दर्जन। जोरदार बात कही है। आप, अच्छा। राकेश जी सिंह ने बड़ी जोरदार बात कही कि उनसे मीडिया ने पूछा था, तो उन्होंने साफ कहा, हाँ जांच होनी चाहिए, सब सामने आ जाएगा, सारी जांच होनी चाहिए। बाकी मंत्रियों को अब तुलसी सिलावट जो पर्चे पढ़ रहे हैं, कायदे से तो तुलसी सिलावट को जेल में होना चाहिए अगर जांच हो जाए। अब चूंकि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अब ये कहते हैं मैं सिर्फ खाऊंगा, इतना खाऊंगा कि भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। अब इस नारे के बाद भाई, जो कुछ अयोध्या में हुआ है उसके आगे उज्जैन कहीं नहीं है। अब इसके हटके कोई नहीं बोलेगा। अब जो बात सिलावट ने कह दी, कैलाश से उम्मीद मत करो, प्रहलाद से उम्मीद मत करो, किसी से उम्मीद मत करो। क्यों? कि कैबिनेट के लोगों को मालूम है कि यादव एंड कंपनी क्या कर रही है, एक चीज। अब दूसरी बात आपने की उज्जैन, तो नहीं बंधु, नहीं, उज्जैन में सांसद अनिल नहीं फिरोजिया, नहीं नहीं, अब आप सुनिए, राष्ट्रपति सदस्य बाल योगी, वो क्या है, बाल योगी उमेश नाथ जी, और सब 6 छोड़ दो। विधायक, आप तमाम तमाम। आप आप सुनो, उज्जैन में अगर महाकाल से पूछा जाए ना, और अगर महाकाल बोल पाते होते, तो जो सच आपके सामने आएगा ना, वो अयोध्या से भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है ठीक है। आप ये तो लोग कह रहे हैं आप ये तो टेलर है, सिर्फ टेलर ट्रेलर है, भी नहीं बाकी तो है, ट्रेलर भी नहीं है, ये सिर्फ एक जमीन का वो है। ट्रेलर। अब मैं आपको बताता हूं, उज्जैन में चलिए, उज्जैन में किसी से भी पूछिए, उज्जैन के सारे भाजपा के प्रतिनिधियों को इस तरह से अपमानित किया गया है पिछले 2-2.5 सालों में, कि चिंतामणि मालवीय को सामने आके अपनी बात कहनी पड़ी थी, और उन्होंने जो कहा था वो थोड़ा थोड़ा सामने आ रहा है। इसके बाद मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उनको मैं कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता हूं, मैं यदुवंश के प्रकोप का शिकार नहीं बनाना चाहता हूं। लेकिन आज मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं उज्जैन की। उज्जैन में इस वक्त हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं। उज्जैन में महाकाल के उसमें होने वाला सिंहस्थ आने वाला है, 2 साल बचे हैं, और उसको लेके अरबों के काम चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं। और उस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश मुख्यमंत्री महोदय ने तब की थी जब वो एक 17 गांव की 1 लाख बीघे जमीन वो लेना चाहते थे, जिसका संघ ने विरोध किया था। उसके बाद आज उज्जैन का, आप इन जमीनों में यह आया कि सड़कें बदल दी, नक्शे बदल दिए, लेकिन वहां क्या है, वहां भाई साहब जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो गए हैं, उनको बता दिया गया है कि आप आइए, ठेका आपको मिल गया है, लेकिन आपको सीमेंट, गिट्टी, रेत, जो कुछ खरीदना है वो हम लोग फलाने कम भैया हो के, हम लोग फलाने कम भैया हो के उससे से खरीदना है, आप अपना कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद पूरे प्रदेश में एक फ्रीगंज मोहल्ला है, सुना है, वहां कोई एक बिल्डिंग है, एक तो अमेरिका का टाइम्स स्क्वायर मशहूर है, एक वहां का भी है कोई, उसमें बैठ के आज इंटरनेशनल क्रिकेट का सट्टा इंदौर में अगर हो रहा है, तो फ्रीगंज की एक बिल्डिंग में हो रहा है, वहीं से सारा कंट्रोल हो रहा है पूरा। कौन कर रहा है सब जानते हैं, मध्य प्रदेश का पुलिस विभाग भी जानता है, और खुद मुख्यमंत्री, चूंकि गृह विभाग के मुखिया हैं, वो भी जानते हैं चल रहा है। इसके अलावा शराब की जो कार्टेल है, जो सप्लाई होती है इंदौर से, सॉरी मध्य प्रदेश से गुजरात को, उसका कारोबार भी उसी स्क्वायर से होता है, वो भी यदुवंशी हैं उनकी देखरेख करने वाले। उसके बाद मांडवली एक शब्द है मुंबई का, कि बड़े बड़े समझौते और वो करने का काम भी वहीं होता है, और ये सब करने वाले हैं। अभी ये तो खेतों का आया, इंदौर शहर में एक बड़ा 5 स्टार होटल बन रहा है, कोई अथर्व होटल है उसकी बगल में, पता करा लो किसका है भाई। और इतनी चीजों के साथ साथ हर छोटी चीज में कंट्रोल जो है वो एक कार्टेल का है, सारी चीजें वहां से हो रही हैं। वहां का कोई नेता कैसे बोले, हर चीज भाई साहब, जो संपत्तियां बांट दी गई वो ट्रस्ट को दे दी गई, वो ट्रस्ट कौन चला रहा है?
मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बदनाम अफसर जो आज की तारीख में जिसपे भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप थे, वो सलाहकार है। सांस्कृतिक सलाहकार को 1 रुपए की लीज पे दी गई है, बहुत बड़ी पुरानी इमारत, सबको मालूम है। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो जिसका कंट्रोल इस कार्टेल के हाथ में नहीं है। अब एक और चीज आपको बताते हैं, माइनिंग मिनिस्टर कौन है? आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, आदरणीय मोहन यादव जी हैं। एक घर मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्हें अलॉट हुआ था, एक बिंद कोठी कहलाती है, वो अभी भी उनके पास है। बिंद कोठी में बड़ी मशहूर इसलिए है कि वो गोविंद नारायण सिंह जी उसमें रहे थे और भी सब। तो माइनिंग डिपार्टमेंट के एनएक्सी कहलाती है। चीफ मिनिस्टर हर आदमी एनएक्सी रख रहा है आजकल। चीफ मिनिस्टर अब सीएम हाउस की एनेक्सी हो गई है। शिवराज भी वहां बैठ के संजीव जी, वहां बैठ के उज्जैन का एक व्यक्ति माइनिंग के सारे सब डील करता है। और कल मैंने आपसे कहा था ना कि जबलपुर में पनागर के पास कहीं सोना मिलने की उम्मीद जगी थी, तो वहां फटाफट जमीनें खरीदी गई थी, 100 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। जांच हो जाएगी, सब पता लग जाएगा। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें ये सब नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मंत्री कैसे बोलेगा? उज्जैन के नेता कैसे बोलेंगे? आप उनके पेट पे लात मारो, उन्हें खड़ा मत होने दो, सारा सब कुछ आपका है। कैश डील की बात आप 2 करोड़ की रजिस्ट्री की आप बार बार कर चुके हैं, इतनी चीजें हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये कार्टेल कर नहीं रहा है। मोहन यादव जी की पर्ची खुली थी, अब उनकी तमाम पर्चियां चारों तरफ घूम रही हैं। ये उन्हीं के लोग दावा कर रहे हैं। नहीं मानिए तो इंदौर में देख लीजिए, जो 2 दिन पहले हमने कल कहा था कि वो सिंघवी की जमीन पे कब्जे का खेल हुआ। जिन लोगों ने हमला किया, पुलिस वालों को पीटा, 2 दिन तो पुलिस वालों पे के मुकदमे की एफआईआर नहीं हुई और उनको बड़े इज्जत से छोड़ दिया गया जिन्होंने मारा, क्योंकि वो तो उज्जैन से गए थे। तो ये खुले आम जो हो रहा है। और ये क्या मॉडल है? ये गुजरात मॉडल है। ये गुजरात मॉडल है और फॉलो करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े होने से पहले अगर मेरे सवालों का जवाब हेमंत खंडेलवाल जी दे दें तो मैं उनके पास चला जाऊंगा, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, उनके सवालों का जवाब दे दे, मैं बैठ के बात कर लूंगा। बहुत भले आदमी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो लाइन, जो पर्ची के बाद जो कल्चर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, हालांकि उमा भारती और बाबूलाल गौर, उन दोनों के कार्यकाल 8-9 महीने 15 महीने। अरुण जी अभी तो अरुण जी फाइलें खूब खुल रही है, फाइलें जी। करिए नहीं, मैं कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने 17-18 साल में जो खेल किया, वही मैं वही कह रहा था। उनकी भी फाइलें जो व्यक्ति नहीं, लोग ये कह रहे हैं। देखिए, जब मैंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो वो कह रहे हैं व्यापम में कुछ हुआ क्या, डंपर घोटाले में कुछ हुआ था क्या, या जो 6 करोड़ पौधे पूरा मध्य प्रदेश बिल्कुल, क्या वो गिनीज बुक हुआ क्या, ऐसे लंबी। हाँ, 7 करोड़ पौधे, फूलों की खेती और क्या क्या नहीं है, हुआ क्या ये सब कह रहे। तो जब वहां नहीं हुआ तो यहाँ क्यों होगा? खेती, देखिए अब आप सुनिए, खेती, फूलों की, दूध की कारोबार, तो वो तब भी जब ये कहा गया था कि हम 1 एकड़ से इतना कमाते हैं, तब भी मैं नवभारत टाइम्स के लिए काम कर रहा था। मैंने एक बार कहा था कि भैया ये नुस्खा मध्य प्रदेश के गरीब किसानों को बता दो। फूलों की खेती, वो एक माली पुराने भोपाल का बड़ा आदमी हो गया है आज, नाम मैं नहीं जानता, उसने ऐसा धंधा सिखाया कि फूलों की दुकान भी खोल ली थी मुख्यमंत्री के बेटे ने, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध का फिर कारोबार हुआ। ऐसा नहीं, काले को सफेद कौन करेगा? सफेद दूध, तो दूध का कारोबार भी हुआ था, दूध का धुला दूध आया था। ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई। लेकिन तब ये हुआ कि वही मैंने कहा कि साहब, द्वार 4 के लिए दरवाजे पे खड़ा, घोड़ी पे बैठा, घोड़ा खड़ा और घोड़ी खड़ी और बैठा दूल्हा उसके ऊपर, उसको उतार के मोदी जी ने बदल दिया था। तो अब क्या है, कहीं कुछ इसलिए नहीं होगा कि ये नई भाजपा है और ये भाजपा इसी तरह के कामों के लिए, इसी वजह से, क्यों इसमें ऐसा नहीं है कि जो कल आप कह रहे थे सोनी जी का नाम आया था, मैं कहता हूं अकेले सोनी, पूरा संघ शामिल है। नहीं, मैंने अभी माखन सिंह जी का नाम लिया, माखन सिंह जी उज्जैन से, उनकी प्रतिक्रिया नहीं, किसी की कोई नहीं बोला, सब चुप है। उज्जैन में बहुत बड़े बड़े भाजपा के नेता रहे। सत्यनारायण जटिया जी कई बार के सांसद, आपने नाम ले लिया, सब बड़े बड़े लोग रहे हैं, लेकिन कभी इनसे
मिलकर बात तो करो, खून के आंसू रो रहे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है, यहाँ नहीं सुनी हमने, कि अहीर का लठ कलेक्टर होता है, और जब अहीर राजा बन जाए तो फिर क्या होता है, फिर तो उसकी सन टीवी कलेक्टर है। तो यहाँ तो सब कुछ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और वही बात है कि भाई खंडेलवाल जी ये बता दें कि अगर ये ओबीसी हैं और कांग्रेस इन्हें निशाना बना रही, तो लालू यादव क्या पंडित हैं? आपकी पार्टी उनके पीछे पड़ी रही तब वो नहीं है क्या? फिर शिवराज सिंह क्या जो है वो पंडित हैं, दीक्षित हैं, जो जिनको आपने सबसे ज्यादा अपमानित किया? तो ये तर्क नहीं है। आप ये मानो कि ऊपर का हुक्म है और हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत साफ है। और इससे एक और चीज आने वाली है, आप समझिए कि अब नया फ्रेम क्या है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है संजीव जी जिसमें जहां बैठ के सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज किसके पास है? मोहन यादव जी के पास है। तो सब कुछ साफ है। और भगवान को लूटने की परंपरा कहां से शुरू हुई थी? उज्जैन के महाकाल से। वो सप्तऋषियों की मूर्तियां उड़ी थी, वो भी कंपनी गुजरात की थी। ये गुजरात मॉडल के जरिए मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, वो अब कहां पहुंचा है गुजरात मॉडल? असम में गुजरात मॉडल, बंगाल में गुजरात मॉडल, बिहार में गुजरात मॉडल, उत्तराखंड में गुजरात मॉडल, दिल्ली में गुजरात मॉडल, हरियाणा में गुजरात मॉडल, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। गुजरात तो गुजरात है ही है। तो एक स्टाइल जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया वो ये है, मतलब कुल मिला के उसका नटशेल है, फाइनल करूंगा आपसे कि देखिए, भले ही आपके पास 164 विधायक हैं, आपके साथ नहीं, आप तो पहले ही कहते रहे कि पर्ची वाले हैं, तो काय का साथ, कौन सा साथ? कैबिनेट का आपको पता ही है कैसी वहां किस तरह का उनका जो है विरोध है, सारी चीजें बाहर आती रही हैं। तो वो भले ही खामोश है, मोहन यादव खामोश है, और उनके अध्यक्ष ने बोल दिया कि सब गलत है, गलत है। बेटे ने कुछ थोड़ी सी प्रतिक्रिया दी है, हो गया, और बाकी करते रहे, चिल्लाते रहे, मसरा मस्ती में, आग लगे बस्ती में। क्या करना है, हो जाएगा, निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। देखिए एक बात सुनिए, राजनाथ ने कहा था हमारी पार्टी में इस्तीफा नहीं होता, और अब तो अब क्या करेंगे? सारे दल, कांग्रेस तोड़ते तोड़ते विपक्षी दल जो ज्यादा उछल रहे थे वो खत्म कर दिए। महाराष्ट्र की शिवसेना खत्म हो गई, बंगाल की ममता बनर्जी खत्म हो गई, उधर शरद पवार की पूरी पार्टी खत्म हो गई, साउथ में भी तोड़फोड़ की कोशिश है। तो ये नए तरह का भारत है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी मिलके ये खेल रहे हैं। इन्होंने तय किया है कि किसी भी कीमत पे हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो जितनी भी गंदगी है चारों तरफ से, नैतिकता शब्द जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खत्म हो गया था जी। जब उनको लोटों में भर भर के पूरे देश में घुमाया था नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के लिए, राह बचा तब भी वो लोटों के साथ बह गया। अब कुछ भी हो, मैं जो कह रहा हूं मैं करूंगा। ये भारत में लोकतंत्र प्रजातंत्र कुछ नहीं है, और इसमें संघ की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि संघ पूरी तरह शामिल है। अब आप एक बात समझिए कि संघ के लोग ही राम मंदिर में सामने आ रहे हैं, चंपत राय हो, गोपाल राव हो और बाकी लोग हो। पैसा गया कहाँ है? कोई बोला क्या? मोहन भागवत के मुंह से कुछ निकला? नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे? बाबा कुछ बोले? नहीं बोलेंगे। राम के नाम पर जो लूट हुई है वो अयोध्या की सड़कों पर बिखरी पड़ी है। अब आप देखिए भगवान के नाम पे लूट, उज्जैन में देख लीजिए, बनारस में देख लीजिए, ओंकारेश्वर में देख लीजिए, जहां जहां इन्होंने खेला किया है वहां सब जगह। दिल्ली का झंडेवाला मंदिर तो आरएसएस के कब्जे में चला गया है। ये जो रणनीति है संघ की और मोदी की कि कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, देश की जनता इतनी कायर है कि वो सामना नहीं करेगी, और पूरा तंत्र इनके पास है। न्यायपालिका इनके कंट्रोल में, कार्यपालिका तो इनकी गुलाम है, मीडिया इनका जर खरीद गुलाम है। अब इसके बाद बोलेगा कौन? और बोलेगा तो मुकदमा चलेगा। राहुल गांधी बोले तो उनसे सब छीन लिया। ये नए तरह की तानाशाही है इस देश में। ट्रंप जूते मारेगा, मुंह बंद रहेगा। ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, माई लॉर्ड एक्सीलेंसी करेंगे, लेकिन घर में आके राम नाम की चोरी, जो राम मंदिर की चोरी, उस पर मुंह नहीं खुलेगा। पर कांग्रेस को गाली दे लो। कांग्रेस सारी चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार। अपने कुकर्म छुपाने के लिए इन्होंने राम का रास्ता सहारा लिया। अब राम को ही लूट लिया है, तो इनसे अब आगे क्या उम्मीद करते हो? ठीक है, कुछ नहीं होगा। कुछ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही हम जहां से शुरू हुए तो वही खत्म कर दें, कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद।
नमस्कार। दोस्तों आप सुन रहे थे हम मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, इसके जो पीछे अब सारा का सारा बीजेपी के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, जिस तरह का सीन है, वो आपके समक्ष था। और फिर अंत क्या है? कुछ नहीं होगा। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कमेंट दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।